जय श्री राम। मैं प्रयास करता हूं अपने अपने अलग क्षेत्रों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके अनुभव को अपने ज्योतिषीय अनुभव में ऐड करने का, या उससे क्या हम लोगों को दे सकते हैं उसके बारे में एनालाइज करते हैं। और कुछ ऊपर वाले की कृपा से ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट मुझे मिल जाते हैं। एक कई डॉक्टर इवन फिजिशियन हैं, वो तो कोई 60 बरस के हैं, कोई 80 बरस के हैं। कुछ जो सर्जन हैं उनसे भी शेयर करते हैं बात को, वो हमारी बात को सुनना चाहते हैं, हम उनकी बात को सुनना चाहते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में क्या बोलना चाहते हैं कि चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है उससे साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ता है। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 80%, इवन कभी कभी 90% जो कभी कभी बहुत सीरियस मूड में आते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी को कैंसर हो गया, अब नहीं बचेंगे, तब नहीं बचेंगे। और जब देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो मालूम होता है सिंपल कहीं इन्फेक्शन है, सिंपल कहीं प्रॉब्लम है, आराम से उसको एंटीबायोटिक देते हैं। बहुत जगह तो कुछ हर्बल भी दे देते हैं, ठीक चंगा हो जाते हैं। इवन सर्जन भी बोलते हैं, बहुत जगह लगता है कि ऑपरेशन, वो ईमानदार सब डॉक्टर की बात बोल रहे हैं, लगता है सर्जन अब ये ऑपरेशन का ही बात कर सकते हैं। जरा सा फीलिंग करने की बात है कि उस नॉर्मल केस को हम ऑपरेशन की तरफ ले जाएं या नहीं ले जाएं। कभी कभी लगता है कि कुछ सीरियस हो सकता है तो ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं, अदरवाइज। पर हम उस लोगों के बीच की बात बोलते हैं जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और वो उसको लगता है कि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो अब नहीं बचेंगे, या ये बहुत तरह का ट्रीटमेंट होगा तो नहीं बचेंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर बोलते हैं कि 80 से 90%, कभी कभी 95%, जित पेशेंट अगर 100 पेशेंट आया तो 80-85% सिर्फ हल्का सा मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके का वो जैसे उसको अवेल करता है, उसको दवा लेते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। 5% या 4% जो है ना, वो पहले भी प्रॉब्लम रहा है, वो प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, या नया भी कोई पेशेंट आ रहे हैं। हम ये बोलना ये चाह रहे हैं कि चंद्रमा पीड़ित जब होते हैं ना, तो छोटा सा भी घाव है ना, बड़ा कैंसर के रूप में हमको अनुभव करवाता है। इसलिए चंद्रमा की शांति आपको तरह तरह से करते रहना चाहिए। लोगों के बीच में रहिए, कन्वर्सेशन में रहिए, एक बात मन में सोच लिए हैं वो आपको कहाँ तक, आपको रिलेशनशिप में भी हम ऐसे ऐसे केसेस हम जानते हैं, अगर दोनों पक्ष के लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और फीलिंग शेयर नहीं हो पा रहा है, अंदर में सब एक दूसरे को लाइक करते हैं, शेयरिंग नहीं हो रहा है। इसलिए चंद्रमा का मतलब दिल है, दिल को जरा सा दिमाग की तरफ ले जाइए। दिल भगवान के प्रति लगाइए, माता रानी के प्रति लगाइए, राधा रानी के प्रति लगाइए, भगवान शिव जी के प्रति लगाइए, हनुमान जी के प्रति लगाइए, वो अनकंडीशनल लगाइए। हम जो प्यार कर रहे हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो किस रूप में लौटे उसके बारे में मत सोचिए। माता पिता गुरु कहीं ना कहीं हमको रिटर्न बैक देगा, हो सकता है मेरे अनुकूल नहीं दे, रिटर्न होगा। सबसे ज़्यादा अगर मेडिकल के बाद ज़्यादा लोग जो धोखा खाते हैं रिलेशनशिप में, खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में नहीं, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में भी, रिलेशनशिप के अपने परिवार के रिलेशनशिप में भी, वहाँ भी सामने वाले का पक्ष को समझने का कोशिश कीजिए। वहाँ भी मेरे अपने समझ में लगता है
अगर कोई पर्सनल कोई जगह जमीन का मैटर नहीं है, पैसे का बात है तो 19-20 मान सकते हैं। 70-80% उस स्थान पर भी सिर्फ बात को कैसे ट्विस्ट हो गया या ट्विस्ट कर दिया गया, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है और उसके कारण लोग बहुत सेटबैक में चले जाते हैं। इसलिए आप जब भी रिलेशनशिप में आइए, अपना या तो बुद्ध को एक्टिवेट कीजिए या फिर कुछ उस पर एनालाइज कीजिए, अन्वेषण कीजिए, बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए बार बार हम एक सलाह देते हैं कि बहुत जगह बड़े बुजुर्ग भी बोलते आए हैं कि ज़रा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने से बहुत चीज़ आपको क्लियर और क्रिस्टल हो जाएंगे। अब कई केसेज हैं जो सामने वाले को मैं भी जानता हूँ, ये इधर भी जानते हैं। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है चीटिंगबाजी वाला। बैंक का खाता हो तो कभी कुछ का हो, इस ढंग से सामने वाला खेल रचाता है कि या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिए हों, वो डूब गया हो। वो कहाँ पर हम कैसे किसी के साथ जुड़ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका कि अपने कुछ गार्जियन से बात कीजिए, क्योंकि कहाँ पर आप फंसे हुए हैं वो ब्लॉक को आप नहीं देख पा रहे हैं। एक परत को, एक पर्दा को देख रहे हैं, पर्दा के पीछे पार्ट को नहीं देख रहे हैं। इसलिए बहुत धोखेबाजी वाला बात हो जाता है। उससे अब देखिए, फंस गए तब निकलने के लिए तो फिर बहुत तरह का उपाय में आना पड़ेगा। फंसे ही नहीं, अब गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, वहाँ भी सेंटिमेंट की बात होता है कि नहीं ये एकदम सेफ है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, स्पीड बढ़ा दिए। तो जो अनुभव वाले होते हैं कि नहीं पीछे से भी कोई गाड़ी घुस जाएगा, बगल से भी कहीं गलत ड्राइव कोई कर सकता है, वहाँ भी इस ढंग का केसेस में दुर्घटना ज़्यादा होता है। ठीक है, नींद बहुत बड़ी बात है, जबकि आ जाते हैं डैश कर जाते हैं, बट जो सामने वाला जो गलत ट्रैप में आ गया है उसको रोकने में हम उस ढंग का सोच नहीं पाते हैं। इसे ड्राइविंग के लिए इसे कहा जाता है कि एक ड्राइवर के साथ में एक बंदा जरूर ऑब्जर्वेशन मोड में रहे, जगा हुआ मोड में रहे। और देखिए, चूँकि फिर बार बार बोलते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है और 80% लोग के चंद्रमा कहीं न कहीं राहु शनि केतु के साथ में उलझे हुए हैं, या अष्टम में है, द्वादश में है। एक और काम अगर कर सकते हैं, अपने आप के को सोचने के तरीका में मैच्योरिटी लाने की बात कीजिए, वो भी आपको बहुत मदद करेंगे। मैं तो बीमारी में खासकर देखता हूँ कि इतना लोग डर जाते हैं, उसके कारण बहुत जगह स्टेप पर स्टेप गलती चला जाता है। इसलिए अब 2-4 6 महीना साल भर में बड़े बड़े कंपनियां कम से कम सीवीसी जांच करवाते रहते हैं। हम लोग भी क्या बोलते हैं, 6 महीना साल भर में एक बार अपने हॉरोस्कोप को स्कैन कर लीजिए, करवा लीजिए। और जरूरी नहीं कि एकदम आंख मूंद कर फॉलो कीजिए, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, क्योंकि गोचर का फल 100% इफेक्ट करता है। कम करता हो, ज़्यादा करता हो, ये आपके कुंडली पर डिपेंड करता है। उसको हम अवॉइड करें। अब बुद्ध को मजबूत करने के लिए हरे पौधों में सींचने की बात कीजिए, घर में रखने की बात कीजिए, हरे पत्तियों वाली सब्जी खाइए,
विटामिन बी कम्प्लेक्स लीजिए, पन्ना पहनिए, जो हरे से संबंधित चीज़ है, विटामिन बी से संबंधित है, सब उसी में आ जाता है। अब माँ दुर्गा बुद्ध के स्वामी महारानी माँ दुर्गा हैं, उनके चेले बुद्ध हैं। बुद्ध को उनके रंग से जोड़ा गया है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्ध कन्या का भी प्रतीक है, कई चीज का प्रतीक है। उनका आराधना साधना कीजिए, आपके बुद्ध बहुत बेटर होंगे। बुद्ध कमजोर होता है तो किसी का टोक दिया, ये सब भी प्रभावित करता है। रात्रि में कभी डर भय की बात आ जाता है, ये सब चंद्रमा वीक होने के कारण होता है। वीक होने का मतलब है अगर चंद्रमा उच्च के भी हैं तो या तो राहु के साथ में, केतु के साथ में युक्ति हैं, दृष्टि हैं, वीक हो गए। तो चंद्रमा की शांति कीजिए, बुध को बलवान कीजिए, बृहस्पति को बलवान कीजिए, मंगल को बलवान कीजिए, बहुत कुछ बेटर आपको दिखाई पड़ेगा। जय श्री राधे।